अल्लाह बेहयाई को किसी भी सूरत में पसंद नहीं करते। और बेहयाई किसे कहते हैं? ये जो आजकल लड़के लड़कियों की दोस्तियों का बहुत ज्यादा रिवाज बढ़ गया, इस पर रोक टोक खत्म हो गई है। मेरे पास लड़के आते हैं कि मेरी मंगेतर है, मंगनी हो चुकी है, मैं उससे पार्कों में भी मिलता हूँ, हर जगह मुलाकात करता हूँ, घर में भी आ जाती हैं, तो मेरी अम्मी बताती हैं वो तुम्हारी मंगेतर आई है, बैठ बैठ जाओ बेटा, क्या होता है इसमें? मैं कहता हूँ यार हमारे ज़माने में भी ये होता था, लेकिन अब्बा अम्मा से छुप छुपा के होता था, मैं नहीं करता था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने में होता था, छुप छुपा के होता था अब्बा अम्मा से, शर्म आती थी, अम्मी क्या कहेंगी, अब्बू क्या कहेंगे। अब माँ को पता है फिर भी कुछ नहीं कह रही, बाप को पता है फिर भी कुछ नहीं कह रहा। इतना मॉडर्न हो गए आप, ऐसे मॉडर्न हो गए तो भाई ये तो फिर आप वहीं जा रहे हो, फिर ओल्ड हाउस के लिए तैयार हो जाओ आप, क्योंकि मॉडर्न का तो मतलब ही यही है। वो मैं एक वाकया सुनाता हूं ना कि वो लियारी में पुरानी वक्तों की बात है, तो वहाँ जो है ना एक सियासी लीडर कोई खड़ा हुआ था, उसने लियारी वालों को कहा कि भाई हमें वोट दो। लियारी की हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त, अब भी बेचारा लियारी तो ऐसे ही है, ख़राब ही हालत है, इतनी अच्छी हालत नहीं, लेकिन उस वक्त गटर जगह जगह उबल रहे और गंदगी और कोई सफाई का निज़ाम नहीं। तो उसने कहा कि मुझे वोट दो, मैं लियारी को फ्रांस बना दूंगा। फेंकू तो होते हैं ना सियासी रहनुमा, मैं लियारी को क्या बना दूंगा? फ्रांस। अब वो लियारी के जो मकरानी लोग थे उन्होंने कहा फ्रांस बन जाएगा यार, नहीं अड़े वाह अड़े, क्या बन जाएगा? फ्रांस बन जाएगा। यानी आम मुल्क से भी ये तो बड़ा जबरदस्त, फ्रांस की उन्होंने फिल्मों में देखा होगा भी फ्रांस कैसा होता है। तो वोट दे दिया, वो लियारी वहीं वैसे का वैसे, वही गटर उबल रहे हैं, पानी भी नहीं है, पानी का जो फार्मूला है वही हाइड्रोजन डाई, में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कई दफा गलती से बोल देता हूँ, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड है वो, पर ऑक्साइड नहीं है। तो वो लियारी, हमारे उस्ताद वहाँ इमाम थे, उन्होंने ये वाकया सुनाया। अब वो लियारी के लोग उस सियासी लीडर के पास पहुंचे, यार तो अड़े तुमने तो बोला था हम इसको फ्रांस बनाएगा, अड़े तुमने तो बोला था हम इसको क्या बनाएगा? फ्रांस बनाएगा। तो उसने बोला अड़े तुम इसको जो है ना फ्रांस बनना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं हम तो फ्रांस बना देगा लेकिन तुम लोग बर्दाश्त। उन्होंने कहा क्यों? बोला फिर फ्रांस में तो चड़ियां पहन के लड़कियां घूमती हैं, फिर फ्रांस तो ऐसा होता है, तो तुम लोग क्या इसके लिए तैयार हो जाओगे कि तुम्हारी माएँ बहनें माज़अल्लाह ऐसा बेहुदा लिबास पहन के घूमे? उन्होंने कहा नहीं अड़े ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले फिर फ्रांस नहीं बन सकता ये, जाओ खाली गटर साफ होने से थोड़ी फ्रांस बन जाएगा, तो फ्रांस पूरा बनेगा। फिर हमने तो वादा किया था पूरा, या तो पूरा फ्रांस बनाएगा या बिल्कुल भी नहीं बनाएगा या तो फ्रांस बनेगा तो क्या बनेगा? पूरा फ्रांस बनेगा, नहीं बनेगा तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। खाली गटर मटर साफ कर दे, आधा फ्रांस बने आधा नहीं है तो कौन सा है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आप मगरिबी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, ये कल्चर आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि इस कल्चर में सिर्फ मॉडर्निज्म नहीं है, इसमें फिर ओल्ड हाउस भी, ये पुराने ज़माने के लोग होते थे जो अब्बा अम्मा को घर में रखते थे। मैं अक्सर एक खातून का वाकया सुनाता हूँ कि मेरे मियाँ की माज़अल्लाह इतनी दोस्तियाँ और ऐसे लड़कियों से गप्पें, और ये मैं तंग आ गई हूँ। मैंने कहा जब आपकी शादी हो रही थी तो उस वक्त आपके लिए तबलीग वालों के रिश्ते भी आए होंगे, दाढ़ी वाले के रिश्ते भी आए होंगे। उसने कहा हाँ आए। मैंने कहा आपने सोचा होगा मुल्लाओं से नहीं करनी, यही बोला होगा ना, मुझे चाहिए मॉडर्न, सिनेमा घर में लेके जाए, फिल्में दिखाए, और जहाँ बोलूँ जाए, आज़ाद ज़िंदगी हो। वो एक ख़वातीन ने सोचा होता है बाज़ारों में घुमाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं जिससे चाहूँगी मुस्कुरा के बात करूँगी। मौलवी लोग तो मशहूर जो मौलवियों के बारे में किया हुआ है, ये तो यूँ भी कर लिया तो पूछेंगे भाई वो उसको क्यों देख रही थी, वो क्या लगता है तुम्हारा है भाई। तो इतने सख्तियाँ, मोबाइल भी चेक करेंगे और पता नहीं क्या क्या। तो हालांकि इतना नहीं है, कोई चेक वेक कोई नहीं करता मोबाइल। तो ये एक तस्वुर है। तो मैंने कहा देखें, अब वो जैसे उसने आपको आज़ादी दी है, वो अपने फ्रेंड्स को आपसे मिलवाता है, तो अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड से भी वो मिलेगा। जैसे वो इतना ब्रॉड माइंडेड है कि वो अपने फ्रेंड्स को आपसे मिलवाता है ना, और शक नहीं करता अपने दोस्तों पे। उसको पता है मेरे दोस्त बहुत नेक हैं, एक्चुअली ब्रॉड माइंडेड हैं, वो मेरी वाइफ से जब मिलेंगे तो बहन समझ के मिलेंगे। ठीक है, अच्छे भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत नजरिए डालते हैं, लेकिन शरीयत ने 2-4 गलत की वजह से 10 अच्छों पर भी पाबंदी लगाई है। ये जो हम कहते हैं ना कि नई औरतों को देखो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो भी देख रहा है गलत देख रहा है, ये बदगुमानी जायज़ नहीं है। इसी तरह हम ये जब कहते हैं कि अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को सबसे पर्दा कराओ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो भी आपकी बीवी बेटी पर नजर डालेगा गंदी निगाहें डालेगा। हर आदमी बुरा नहीं होता,
दो वजह से मना किया जाता है। एक तो ये कि बुरा नहीं है लेकिन बुराई का ख्याल आ सकता है। दूसरा ये कि अगर नहीं भी आया तो ये चेक कैसे करोगे कि इसको नहीं आ रहा और उसको उससे पाबंदी लगाओ, इससे नहीं लगाओ। तो वो बोलेगा यार उससे पर्दा नहीं कराते अपनी बीवी को और मुझसे जनाओ, मैं गलत आदमी हूं क्या? एक खातून ने पर्दा कर लिया अपने शौहर के, एक भाई से पर्दा किया, दूसरे भाई से नहीं किया। अब जाहिर है जिससे पर्दा किया वो बुरा सके, मैं क्या गंदी निगाहें डालता हूं? तो पर्दा करेगी तो सबसे करेगी, नहीं करेगी तो किसी से भी नहीं करेगी। तो इसलिए शरीयत ने कहा भाई सबसे करो। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सब गलत ही निगाहें डालते हैं और सारी दुनिया गलत हो गई है। लोग फिर मौलवियों पे ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये पता नहीं इन्होंने क्या बना लिया है कि वो जो भी नजर डालेगा तो वो नजर झुका दे और गलत है। भाई इसलिए कि बुराई से बचने के लिए जो है ना 1% चांस भी होता है। एक आदमी का भी बुराई का ख्याल होता है तो 99 को रोकना पड़ता है। तो मैंने उस खातून से कहा कि आपने ब्रॉड माइंडेड बंदे से शादी की है और वो खुले जहन का आदमी है, जैसे वो अपने दोस्तों को आपसे मिलाएगा तो अपने दोस्तों की बीवियों से भी मिलेगा और अपने दोस्तों की फ्रेंड्स से भी मिलेगा वो। और जब मिलेगा तो आंख मटक्का समझते हैं जो होता है ऐसे, वो आंख मटक्का भी होगा। और आंख मटक्का जब होगा तो ब्रॉड माइंड आदमी कहता है भाई हो गया तो क्या है, मुझे थोड़ा सा आंख मटक्का हो गया, पसंद आ गई, किसी की तारीफ कर दी तो क्या है। तो अगर बीवी को जलन हो रही है तो कोई बात नहीं, जलन हो गई तो क्या है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो सारी चीजें ठीक है। वो ब्रॉड माइंड का मतलब बिल्कुल हर चीज सेट है, सब ठीक हो रहा है मुआशरे में, लाइफ को एंजॉय करो। तो मैंने कहा करो एंजॉय। मैंने कहा अब खातून आप लाइफ को क्या करें, एंजॉय करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो वालिदैन अपनी औलादों को मॉडर्न बना रहे हैं जरूरत से ज्यादा, तो सोच लें कि हमारा फ्यूचर, बोलो भाई, अच्छा नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिदैन ने हमें मॉडर्न नहीं बनाया, तालीम दी अच्छी, ऐसे स्कूलों में दी जहां को एजुकेशन नहीं थी, वरना हमारे भी आंख मटक्के ही चलते रहते। आंख मटक्कों से निकलते तो फिर मदरसे में आते ना। जब लड़के लड़कियों को इकट्ठे बिठा दोगे तो याद रखो लड़के लड़की क्लास फेलो बाद में होते हैं, लड़का लड़की पहले होते हैं। नहीं यारी बात समझ, हर मर्द पहले होगा और हर औरत पहले, बाद में वो जो कुछ भी है तो है, बाद में है वो जो कुछ। तो ये जब माहौल बनेगा तो आप इसको कुछ भी नाम दे दो, मुआशरे में इस्लाह के बजाय फसाद फैलेगा। स्कूलों का आपको मैं हाल बता दूं, को एजुकेशन कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं। आप कभी किसी प्रोफेसर से जाके पूछें, अगर कोई आप प्रोफेसर बन जाएं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसे कॉलेज में जहां को एजुकेशन हो, खुला डुल्ला माहौल हो, फिर आप एक कमरा बनाएं जिसमें आप अपने स्टूडेंट से ये ऐलान करें कि आपकी जो भी परेशानियां होंगी मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा, काउंसलिंग करूंगा, आपकी मशवरे दूंगा। फिर आप चेक करें कि परेशानियां क्या आती हैं ज्यादा। आप अगर मुझे कहें ना कि मैं मुबालगा कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं, तो आप तजर्बा करके देख लें। ज्यादातर केसेस आपके पास पता है क्या आएंगे, ये नहीं आएंगे कि सर मेरे फिजिक्स में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, दुआ करें मेरे नंबर ज्यादा हो जाएं। ज्यादातर होंगे सर मुझे उस लड़की से इश्क हो गया है, मेरे दिमाग में वो बस गई है। लड़कियां आएंगी मुझे उस लड़के से इश्क हो गया है। ये अच्छे घरों की बातें कर रहा हूं आपके सामने, उनकी लड़कियों के साथ ऐसा होगा। वो अपने वालिदैन के सामने नहीं बताते, लेकिन वो अपने जो टीचर जिससे बेतकल्लुफ होते हैं ना उससे वो शेयर कर लेते हैं अपने गम। यही, और फिर वो जहनी मरीज बन रहा है, डिप्रेशन का मरीज बन रहा है। घर में अब्बा को बता नहीं सकता क्योंकि पता है अब्बा को बताया तो अब्बा एक रख के क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे ठीक ठाक तरीके से रख के उसे। और उसको पता है निकाह का कोई चांस फिलहाल, लड़की अपने घर में बताएगी तो अम्मा कहेंगी मैंने तो लड़के सेलेक्ट करने के लिए थोड़ी भेजा था। ठीक है, अगर दोस्ती यारी हो रही है, दोस्ती यारी की हद तक ठीक है, शादी वादी की बात नहीं करो, तो वो लगाएगी एक खींच के। तो ये सिलसिला चल रहा है। फिर माँ बाप फोन करते हैं हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा होता जा रहा है जब से यूनिवर्सिटी जा रहा है, अजीब वहमी सा हो गया है, एकदम बैठे बैठे यूं हिल जाता है। ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हजरत हमारे बेटे पर किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है, कह रहे बैठे बैठे ना यूं करके हिलता है वो। ये केसेस हैं। कह रहे वो हजरत फलां के पास ले गया, उसने भी बताया जिन है, फलां के पास उसने बताया जादू है, फलां के पास। मैंने कहा भाई ये जो अंदर से सेटिंग क्या हो गई है, अंदर से सेटिंग क्या हो गई है, आउट, ज़हनी सेटिंग आउट हो गई है। तो यही है, तो अलग अलग रहते ये सारे खराब नहीं होते। मुसीबत ये है कि हम कहते हैं भाई मैं भी तो को एजुकेशन में पढ़ा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ, बहुतों को हो रहा है।
मैं कब कह रहा हूं कि हर आदमी को हो जाता है सब कुछ, या हर लड़की माज़अल्लाह वो इन्वॉल्व हो जाती है, मैं कब कह रहा हूं। बहुत सारी खवातीन निकलती हैं, कुछ नहीं होता उनको, लेकिन बहुत से किसी भी बुराई में सारे कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, याद रखो। ऐसे तो गोरे भी बहुत से शराब नहीं पीते, इतना बुरा माहौल है, मगर आपको अमेरिका में कसरत से ऐसे लोग नजर आएंगे जो शराब नहीं पीते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शराब की खुलेआम इजाजत जो गवर्नमेंट ने दी है वो सही दी हुई है, क्योंकि बहुत से नहीं पी रहे। तो भाई उस देने की वजह से, इजाजत देने की वजह से पीने वाले ज्यादा हो गए हैं, बचने वाले थोड़े रह गए। अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती तो कोई भी नहीं पीता। हमें सारे सबकी इस्लाह की फिक्र करनी है। मैं बात को समेट के खत्म करता हूं। तो देखो भाई, अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ तौर पे फरमा रहे हैं कि अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करते। अब मैं चंद पॉइंट की बातें आपसे कह के जो बयान का खुलासा है वो समेट रहा हूं। देखो, इस बेहयाई के दुनिया के भी नुकसानात हैं और आखिरत के भी। डिप्रेशन का मरीज बनता है इंसान, माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं करता, फिर वो, ये भी एक बड़ी टेंशन है। जब आपने बच्चे को खुला माहौल दे दिया, वैलेंटाइन मनाने की इजाजत दे दी, कोई बात नहीं बेटा चले जाओ, और वो लड़कियां भी जा रही हैं छमक छल्लो बन के निकल रही हैं वैलेंटाइन, अब्बा पूछ नहीं रहे कि भाई तू आज क्यों छमक छल्लो बनी हुई है इतनी, है भाई क्यों, भाई क्यों, हम तो खानदानी लोग हैं, हमारी बेटियां ऐसे नहीं निकला करती, वो जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है। तो नतीजा क्या निकलेगा? सबसे पहले खराबी कि फिर बहू आपकी मर्जी की, बोलो भाई, नहीं आएगी। फिर वो आपके बेटे की बीवी तो होगी, मगर आपकी बहू, अगर बच्चे को शुरू से बाउंड करके रखोगे, फिर जहां बोलोगे बच्चा वहां शादी, क्योंकि उसके दिल में कोई कभी उसने सपने देखे ही नहीं है, ठीक है ना, ख्वाब देखे ही नहीं है। और बाप की सिलेक्शन आम तौर पर बेटे की सिलेक्शन से बेहतर होती है, क्योंकि बाप तजर्बे कर चुका होता है, उसे पता होता है कि भाई मैंने जो गलती की थी, ऐसी मजाक कर रहा हूं ये, उसे पता होता है कि मैं जैसी अच्छी लेकर आया था तो अपने बेटे के लिए भी ऐसी लेकर आऊंगा, समझ रहे? तो और हकीकत है, जो बच्चे वालदैन की मर्जी की करते हैं शादी, मेरा एक क्लिप है ना कि बच्चे की भी मर्जी का ख्याल रखो, वो क्लिप इसके खिलाफ नहीं है। वो तो इसलिए कि जब बच्चे को आपने खुली आज़ादी दे दी, उतने इतने आंख मटक्के कर लिए, अब वो कहीं इश्क सवार हो गया, अब आप गन पॉइंट लेके उसको कह रहे हैं कि नहीं करो, तो फिर वो तो जाहिर है वो तो डिप्रेशन का मरीज बनता है। लेकिन आम हालात में बाप की जो सिलेक्शन है, वालदैन की जो सिलेक्शन है, वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो तजर्बेकार है। हमारे यहाँ तो पहले तो खानदानों में ये होता ही ये था, बेटा कहता था अम्मा देख लो, जो भी आपके साथ भी रहना है, मेरे साथ भी रहना, तो आप देख लो। अब पता है कि अब्बा अम्मा मेरे लिए कभी भी गलत, बाप और मां से ज्यादा कौन खैफा हो सकता है भाई? तो ऐसा रिश्ता लेकर आएंगे कि जो खानदानी हो। और लड़का जो है ना, उसके दिमाग पे शहवत सवार होती है, वो सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग देखता है कि यार डिस्टेंपर कितना हुआ भाई, वो सिर्फ कलर के डब्बे देखता है कि कलर के डब्बे फरिश्तों ने कितने खाली किए इसके ऊपर, और कोई डंट वंट नहीं पड़ा हुआ, वो ये देख रहा होता है। अखलाक सब वो एक तरफ रख देता है, तो कोई मयार ही नहीं है। तो अगर वालदैन अपने बच्चों पे कंट्रोल करेंगे, बेटियों के मोबाइल चेक करते रहेंगे, छापे ना मारे मोबाइल पे, किसी की प्राइवेसी में आप जबरदस्ती दखल अंदाजी, खामखा में बेटी का मोबाइल उठा के चेक कर लेना क्या कर रही है, जायज नहीं है। हाँ, बता के चेक करें आप। सिर्फ बेटे के कमरे में बाद लोग कहते हैं मैं बैठा हुआ था नेट पर, मैं एकदम दरवाजा खोल के घुस गया, मैंने कहा आपने गलत किया। अगर खुदा न खास्ता वो कोई गुनाह कर रहा है तो बाप को इजाजत नहीं है कि अपने बेटे को जलील करे और उसके गुनाह पर मुत्तले हो। बाप का काम है तरबियत, तो तरबियत के लिए ये जरूरी है कि वो ये कह दे कि बेटा दरवाजा बंद करके तुम्हें नेट पर बैठने की इजाजत नहीं, ये कर सकता है। और अगर तुमने बंद किया तो पहले बता दे कि मैं किसी भी वक्त दरवाजा खोल के अचानक आ सकता हूं। तो किसी को खामखा में किसी के गुनाह पे जबरदस्ती तजस्सुस करके मुत्तले होना ये बिल्कुल हराम है। आज लोग इसका ख्याल नहीं करते, तजस्सुस करते, किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, मैं देखूं यार किधर जा रहा है, गलत है। क्योंकि याद रखो, किसी के गुनाह पे मुत्तले होने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो हदीस में आता है कि जो किसी की पर्दादरी करता है ना, उसके भी उयूब से अल्लाह ताला पर्दे हटा देते हैं, उसको भी जलील कर देते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब किसी ने किसी के गुनाह को हाईलाइट किया है ना, थोड़े दिनों में वो खुद उस गुनाह में मुब्तला हुआ है। इसलिए बहुत खतरनाक मामला है। किसी को भी गुनाह करते हुए देखो, पर्दा डालो, चाहे वो कितनी बड़ी शख्सियत हो, कितना बड़ा बुजुर्ग हो। अगर छुप के गुनाह कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, तो फिर पर्दा डालने की फिर नहीं है, क्योंकि वो जब अपने गुनाह को खुद ही दुनिया के सामने शो कर रहा है तो इसका मतलब वो खुद शर्मिंदा नहीं है। बाद ऐसे भी होते हैं
कि उनको बार बार समझाया जाए भाई ये आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी वो करते चले, फिर वो करते, फिर इसका मतलब है कि भाई ये तो खुद अपने गुनाह पर नादिम नहीं। कोई भी छुप के गुनाह कर रहा है, अपनी औलाद हो, बीवी हो, औरत, अपने खवातीन के पास कॉल्स आती हैं कि हमने शौहर को देखा कोई बुरा काम करते हुए, कोई नेट पर बेहुदा फिल्में देख रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ता अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखो, मुआशरे को में बदनाम न करो उसने गुनाह किया, 100% गलत किया, बहुत बड़ी बेहयाई है कि फोश फिल्में देखना, लेकिन इस बेहयाई की वजह से अपने शौहर की इज्जत को तार तार कर देना, ये उससे बड़ी बेहयाई है। अल्लाह ने कुरान मजीद में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास का काम क्या होता है? क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे की जो राज की जैसी बातें जानते हैं वो कोई थर्ड पर्सन नहीं जानता, तो अल्लाह ने इन दोनों को इतना क्लोज इसलिए किया ताकि एक दूसरे के ऐप को छुपाएं। वो अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा है, मेरी बीवी के तो मुझे पता चला वो फलां से भी ताल्लुक था, फलां से भी, भाई क्यों बता रहा है? उसको जलील कर दिया। इसी तरह शौहर को अगर किसी बुराई में देखा है तो औरत उसको छुपा दे, बहुत ही किसी खैर ख्वाह से मशवरा ले तो ये ना बताए। मैं कभी कोई खातून कह रही होती है ना कि मेरे शौहर ने ऐसा, मैं उस खातून से कभी भी नहीं पूछता आपका नाम क्या है, आप कौन है, क्यों? इसलिए कि ऐसा ना हो कि मुझे उसके शौहर का पता चल जाए। क्योंकि बाज़ खवातीन बता रही है वो शौहर आपके बयान में आते हैं, बस मैं कहता हूं मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं पहुंच जाऊं वहां तक तो मेरे दिल में उसकी अकीदत खत्म हो जाएगी कि भाई इसकी बीवी ने तो ये बताया। और बाज़ खानकाहों में ऐसा होता है कि खवातीन किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करती हैं और इस्लाही खत में अपने शौहर की वाट लगा रही होती है, मेरा मियाँ ऐसा है, वो आंख मटक्का करता है, वो पड़ोसन को झांक रहा था उस दिन, फिर वो शेख साहब को पता चल जाता है इसका मियाँ कितने पानी। वो शेख भी तो अल्लाह की मखलूक है। औरत के लिए अपने शौहर का मकाम अपने शेख से ज्यादा है, याद रखो। शौहर पहले है, शेख व मुर्शिद बाद में। ये भी लोगों को बात समझ में नहीं आती। एक दफा मैंने किसी को कहा कि भाई जो सिला खूनी रिश्ते हैं ना उनकी अहमियत शरीयत में ज्यादा है शेख व मुर्शिद से। शेख व मुर्शिद की भी अहमियत है लेकिन खूनी रिश्तों की अहमियत ज्यादा। उन्होंने कहा नहीं, शेख से तो हम दीन सीखते हैं और शेख से तो इतने फायदे हुए। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए खानका में, तुम आए खानका में रहने के लिए, 2 दिन खराब, 3 दिन खराब तबीयत, ये प्राइवेसी वाली बात मैं मुकम्मल करूंगा, ये कहीं रह ना जाए, तो 3 दिन तबीयत खराब हुई, फिर शेख साहब क्या कहेंगे? भाई इसके भाई को फोन करो, कहेंगे ना, बोलेंगे ना कि इसके बड़े भाई को फोन करो, छोटे भाई को फोन करो, भाई ये आपका बंदा बीमार है इसको ले जाएं। तो वो आएंगे किस तरफ? एक लड़के ने मुझे कहा मेरी तो अपने भाई से बनती नहीं है, कभी तमीज से बात ही नहीं करते मुझसे। मैंने कहा कैसा ही आपस में नफरतें चल रही हों, एक्सीडेंट हो गया खुदा न ख्वास्ता आपका, सबसे पहले कौन उठाने आएगा? बोलो भाई। लोग नंबर देख के किसको कॉल करेंगे? भाई को। भाई का पता लगाओ यार, भाई कौन है। हॉस्पिटल में कौन आएगा? मैंने कहा अगर खुदा न ख्वास्ता पुलिस गलत केस में आपको उठा के ले जाए, जाली केस में, सबसे ज्यादा छुड़वाने की कोशिश कौन करेगा? शेख करेगा? भाई करेगा? बोलते क्यों नहीं भाई? भाई करेगा। चाहे आपस में बिल्कुल भी ना बनती हो, बिल्कुल भी ना बनती हो। इसीलिए कुरान ने कहा व उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब में, कुरान में रिश्तेदारों का हक सबसे पहले है, सबसे पहले है। तो ये बात कहां चाहिए? शेख पे बात कहां से आ गई? प्राइवेसी की बात कर रहा हूं कि औरत क्या करती है, अपने शेख के सामने अपने शौहर को जलील कर दिया और अपनी खवातीन के सामने, दूसरी खवातीन के सामने। अब होता क्या है कि वो शौहर तौबा कर ली और मियाँ बीवी में दोबारा मोहब्बत हो गई, मगर उसकी इज्जत का क़यामत तक के लिए जनाजा निकल गया। क्योंकि इंसान की, अल्लाह की आदत क्या है कि 100 दफा भी गुनाह करो ना, 100 दफा तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। क्या कि चल तूने सच्चे दिल से तौबा कर दी, भुला दिया, पिछला क्या है खत्म। लेकिन मखलूक मुआफ, मखलूक कहेगी वही है, वही है जो दिन पकड़ा गया था, वही है, वही। आप 100 दफा बोलो भाई मैंने तौबा कर लिया, कहें है तो वही ना, बंदा तो वही है ना, मखलूक थोड़ी माफ करती है। और फिर मियाँ बीवी में आमतौर पे क्या होता है कि वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सेट हो जाते हैं, लेकिन खुद उस औरत की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। कहते हैं ये इसका तो मियाँ ऐसा है। फिर वो औरत फिर अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करती, फिर नहीं मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं। कहते हैं हमें पता है कितने अच्छे हैं, तूने खुद बताया था। फिर ये बात जब बच्चों को पता चलती है कि मेरा बाप ऐसे था, बच्चे फिर सीधे रास्ते पे नहीं चलते। तो घरों के राज औरतें फाश कर देती हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो अगर शौहर को किसी बुराई में देखो, जिना कर रहा है या खुदा न ख्वास्ता लड़कियों से गलत दोस्तियां लगाई हुई हैं, किसी खैरख्वाह को फोन करो, ये ना बताओ कि मैं कौन बात कर रही हूं,
किसी मुफ्ती साहब को फ़ोन करनी है अगर मशवरे के लिए, बात परेशान होती हैं, तो अगर मुझे भी फ़ोन करनी है, भाई मुझे अपना तारुफ ना करवाएं, बल्कि यूं बताएं कि भाई मुफ्ती साहब एक मुझे ये मसला बताइए कि एक खातून ने, या यूं कह दें कि मुझसे किसी ने पूछा है, किसी खातून ने, तो वो खातून ये खुद ही है जो अपने आप से पूछ रही हैं, तो झूठ भी नहीं है, ये तौरिया है ना। मुफ्ती साहब किसी खातून ने मुझसे पूछा है कि उन्होंने अपने शौहर को इस हालत में देखा और कई बार देखा है, तो अब आप बताएं क्या करना चाहिए। तो फिर सब बता देंगे, आप अपनी उस खातून को, अपनी फ्रेंड को ये बता दें कि ये करना चाहिए, उसकी कुंडी चोड़े में क्या करना चाहिए, वो तो हर एक के अलग हालात है ना। लेकिन उसकी इज्जत का जनाजा बोलो भाई नहीं निकालो। इसी तरह औरत के किसी ऐप पर मुत्तले हो गए तो पर्दा डालो। हजरत माइज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को सरी जिना करते हुए देखा था, सॉरी माइज कह रहा हूं, हजरत हिलाल इब्ने उमैया उवैमर अजलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को साफ जिना करते हुए देखा। सही बुखारी की हदीस है, नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने जिना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नागवार गुजरा कि मुझे क्यों बता रहे हो, इतना नागवार हुआ। अल्लामा नबवी ने लिखा है इस पर कि इसलिए नबी को नागवार गुजरा कि अगर देखा है तुमने तो तलाक दे दो उसको, या तो बर्दाश्त करो अगर वो तौबा कर लेती है, अगर नहीं समझ में आ रही तो चुपके से तलाक दे दो, पब्लिक में बताने की क्या जरूरत है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, भाई कोई बहाना बना के छोड़ दो कि भाई हमारी बनती नहीं थी आपस में इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन लोग भी नहीं छोड़ते ना, नहीं नहीं क्यों क्यों, लोग भी उगलवाते हैं, ये भी गलत है। अगर उसने छोड़ दिया है तो ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करो, बोलो भाई आपस में नहीं बन रही होगी, कोई मसला होगा। जितना लोगों के उयूब पर पर्दा डालोगे उतना अल्लाह हमारे उयूब पर क़यामत के दिन पर्दा डालेगा, और जितना पर्दा चाक करोगे, चाहे औरत शौहर के ऐब पर, या फिर वो इसका नुकसान कितना हुआ। हजरत उवैमर जलानी अर्ज करते रहे, नहीं या रसूलल्लाह मुझे सजा बताएं, मुझे बताएं क्या। उस पर लिआन की आयतें नाजिल हो गई। इमाम नबवी लिखा कि नबी ने इसलिए नागवारी का इजहार किया कि अगर हजरत उवैमर जलानी वो अपनी बीवी के बारे में ना बताते तो फिर ये लिआन की बड़ी सख्त सजा भी नाफिज, ये भी नाजिल ना होती। और ये भी देखो कि जब कोई शख्स आया करे ना अपने किसी करीबी रिश्तेदार का ऐब बता रहा हो तो खुशी खुशी कान यूं ना कर दिया करो, हाँ यार उधर डिटेल में बताया। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई आए, आमतौर पे तो आदत यही है ना कि यार वो मेरी बीवी जो थी ना यूं थी, और या मेरे भाई को मैंने ऐसे देखा, यार थोड़ा कोने में चल के बैठते हैं, जरा तसल्ली से बताओ क्या हो, क्योंकि किसी के ऐप पर मुत्तले हो रहे हैं ना तो मजा आना शुरू हो जाता है। ये मजा आना इसकी अलामत है कि दिल में क्या है बसा। जबकि हमारे नबी ने जब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजा नहीं आया बल्कि नागवारी गुजरी कि भाई मुझे क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी नापसंद करते थे कि मेरी मजलिस में आके किसी का ऐब बयान करो। फरमाया मैं चाहता हूं कि तुम सबसे साफ दिल के साथ मिलो। और ये बात याद रखो कि जैसे किसी आमी शख्स का ऐब खोलना ये गुनाह है, तो उलमा के ऐब से पर्दा उठाना और बड़ा गुनाह है, क्योंकि उससे अवाम के ईमान बिल्कुल मुतज़ल्ज़ल हो जाता है। हाँ खुलेआम अगर कर रहा है फिर एक अलग बात है, फिर तो बताना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खुलेआम कर रहा है ना तो फिर तो लोग उसके अमल को देख के गुमराह होंगे, वो एक अलग चीज है। तो कहां से कहां बात चली गई, तो मैं आखिर बात बस करके खत्म कर रहा हूं कि देखो वालिदैन अपनी औलाद पे क्या करें। हाँ प्राइवेसी की बात कर रहा था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का मोबाइल नहीं देख सकते, अगर निगरानी करनी है तो पहले बता दें ताकि वो पहले से डिलीट करके रखे। इसकी इतनी ताकीद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सफ़र से वापस आओ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि मदीना शहर के किनारे पे पहुंच के काफिले को रोक देते थे और किसी को खबर देने के लिए भेजते थे कि घरों में खबर दे दो कि हम लोग आ गए हैं। कितना ज्यादा कि ऐसा ना हो अचानक हम दाखिल हों और किसी ऐसी चीज पर मुत्तले हो जाए जो हम देखना नहीं चाहते। भाई साफ सुथरा जहन रखे, कौन है जिससे गलतियां नहीं होती भाई, कौन इतना नीट क्लीन है। लेकिन ऐबों पे मुत्तले हो के क्या होगा, मुआशरे में बड़ा जिसकी गलती पर एक दफा आप मुत्तले हो गए ना, वो कहता है इज्जत का जनाजा तो निकल ही गया। पहले तो वो छुप के कर रहा था और डरते डरते कर रहा था, लोगों को पता ना चले, तौबा का इम्कान ज्यादा था। जब आपने बता दिया और साबित कर दिया कि बंदा ऐसा है, कहता है इज्जत का तो जनाजा निकल ही गया है, अब तो मैं 100 दफा भी तौबा करूंगा पब्लिक तो नहीं मानेगी। तो शैतान उसको फिर गुनाह का और मौका दे देता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, छुप के गुनाह करते थे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन मुझे पता है कि अगर उनके गुनाह का राज फाश हो जाता तो वो नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते।
तो इसलिए बाप बेटी हो या बेटा हो, बाप के लिए जायज़ नहीं है कि उसके राज को फाश करे, लोगों के सामने गुन गाता फिरे कि मेरे बेटा भाग गया घर से, फलानी लड़की, मेरी बेटी भाग गई, मेरी लड़की का उससे ताल्लुक। ये बहुत ख़तरनाक है ये चीज़ें। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है इंसान के। लेकिन ये ज़रूर बता दिया जाए कि बेटा वैलेंटाइन डे आने वाला है, तुम अगर छम्मक छल्लो बन के निकलोगी तो मैं तुम्हारा ताक़ुब करूँगा। पहले बता दिया, मैं देखूँगा कहाँ जा रही हो। फिर ये प्राइवेसी में नहीं आ, क्योंकि पहले बता दिया। हमारे हजरत ने ना मदरसे में ऊपर एक छोटी सी खिड़की लगाई हुई थी, वहाँ से तलबा को ऐसे झांक झांक के देखते थे। तो हजरत ने पहले जब वो खिड़की लगाई ना, तो उस वक्त तलबा को पहले बता दिया कि मैं ऊपर से देख रहा होता हूँ किसी भी वक्त, मैं किसी भी वक्त ऊपर से। तो वो उसी के डर से हम ऐसे तमीज़ से बैठे रहते थे, पढ़ रहे हैं किताब में, किसी भी वक्त कभी कभार देखते थे तो देख रहे होते थे, ठीक है। तो ये तो ठीक है डराने के लिए, लेकिन खिड़की खोल ली, बताया नहीं और फिर झांक तांक शुरू कर दी, ये क्या हो जाएगा? ये प्राइवेसी में, बोलो भाई, दखल अंदाजी, जो कि शरीयत ने ला तजस्ससू साफ तौर पर हराम करार दिया, इसको गुनाह करार दिया। तो बच्चों पे कंट्रोल करें, उनको वैलेंटाइन बनाने ना दें, उनको बोलें कि हम मुसलमान हैं, हम शरीफ ख़ानदान के शरीफ लोग हैं। बेटे से कहें, बेटा अगर तेरा कहीं आंख मटक्का खुदा न ख्वास्ता हो गया है तो बाप कहे, बेटा मुझे बता दे, खानदानी लोग हैं, पार्कों में डेटे मारने की इजाज़त नहीं देंगे, ये हमारी परंपरा, बोलो ना भाई, नहीं है, हम खानदानी लोग हैं। समझ में आ रही है बात? ये हमारा स्टाइल नहीं है, अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं। हाँ, उसके जज्बात का भी ख्याल करें। ये नहीं कि एकदम उसने कहा अब्बा मुझे वो एकदम, अब्बा एकदम तैश में आ गए और चाकू निकाल लिया, ओए ये हमारी गैरत के खिलाफ है भाई, तूने ऐसी बात क्यों की? उसके जज्बात का भी ख्याल करें। बेटा ठीक है, तुमने बता दिया तुम्हें ये पसंद है, हम जाएंगे देखेंगे। अगर हमें भी समझ में आई कि भाई सिर्फ शक्ल ही अच्छी नहीं होती, खानदान जरा हमें लगा कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे नहीं है कि क्या कैसे है वो छोड़े रहने दे, तो हमें लगा कि ये अच्छी फैमिली के लोग हैं, तो बेटा तुमने बता दिया, अब हम खुद जाएंगे। उसको जज्बात ना कुचलें उसके। इसी तरह लड़की ने बता दिया कि अब्बा मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी, वो मुझे फला पसंद आए हैं, एकदम तैश में ना आ जाए, ओह मैंने तुझे इसलिए भेजा था वहां पे, कोई बात नहीं भाई, जवान लड़की है, जब आपने भेजा है, लड़कों पे नजर पड़ेगी तो आंख मटक के, तो सब इतने नेक थोड़ी होते हैं। तो अब उसको तमीज से कि बेटा हम देखेंगे, आपने बता दिया ना, ठीक है, मुझे बताओ कौन है। ये शरीयत का हुक्म बता रहा हूं आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था, जब पता चलता था ना कहीं किसी को किसी से मोहब्बत है तो आप उनको निकाह की तरगीब देते थे, ये नहीं फरमाते थे नहीं ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होता था। इस्लाम दीन फितरत। तो बेटी को क्या कहना है, बेटी वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत नहीं है, मुझे बताओ कहाँ मसला है, ये चमक छल्लो किसके लिए बनी हुई हो तुम? आज वैलेंटाइन डे है और तुम रात से चमक छल्लो बनने की पूरी कोशिश कर रही हो, ये हमारी परंपरा, क्योंकि ये अभी बहुत सी बातें आ रही है, छोड़े फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। तो उनसे बोले कि ये हमारी परंपरा, ये हमारी खानदानी रिवायत नहीं है, तुम तमीज से बता दो, हम खुद ही रिश्ता मांग लेंगे, तुम्हें ये चमक छल्लो बनने की नौबत नहीं आएगी, उसको पटाने की नौबत नहीं आएगी। बता दो, मैं खुद ही समझा दूंगा बेटे को, भाई हमारी बच्ची है, तुमसे निकाह करना चाहती है, तो तुम खानदानी लिहाज से बड़े तमीज के आदमी लग रहे हो, हरकतें तुम्हारी अच्छी नहीं है। अगर हरकतें अच्छी होती, लेकिन चलो 100% आजकल कौन सही होता है, हमारी भी इसी तरह होती है, ठीक है ना, वो अब्बा कह सकता है। तो ये कर लेना चाहिए। आप उसके जज्बात को अगर बिल्कुल कुचल देंगे तो फिर वो बैठे बैठे उसको झटके, हकीकत है लड़की को भी झटके आएंगे, बैठे बैठे हिलेगी वो, और लड़का भी बैठे बैठे क्या होगा, हिलेगा। तो इसलिए ना उनको बगावत पे उकसाएं और ना उनको इतना आज़ाद कर दें कि वो ये हराम कारियाँ शुरू कर दें। अल्लाह ताला हम सबको बेहयाई के इस तूफ़ान से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारे फैमिली सिस्टम की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अच्छे ख़ानदानी लोग पैदा हों हमारे मुआशरे में, जो माँ बाप की खिदमत करने वाले, बहन भाइयों का ख्याल करने वाले और बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले। ये जो लाइफ स्टाइल है, इसमें दुनिया में भी मज़ा और आखिरत में मज़ा, और इसके हट गए वक्ती मज़े हैं लेकिन बेसुकूनी दुनिया में भी और आखिरत में भी।